आ जाओ जी, पहले वॉल्यूम वगैरह बढ़ा लो। वैसे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है क्या? मतलब जब मैं बात करता हूँ तो वॉल्यूम बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है आपको? नहीं? हाँ, थोड़ी सी भारी ज़्यादा है। खैर, जो लोग पहली बार आए हैं उन्हें बता देता हूँ कि मैं यहाँ से फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूँ और तीसरी शक्ति के उन प्रकोप के बारे में बात करते हैं जो लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। और ये जो आज मेरे पास कहानी है ना, इसे सुनने के बाद आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसे वास्तव में आप खुद महसूस करेंगे। ये कोई डरावनी कहानी तो नहीं है, क्योंकि आपने थंबनेल देख लिया, आपने नीचे देख लिया, टाइटल देख लिया, सब कुछ आपको पता है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे, ठीक है, और इस कहानी से आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आएगा, सारी बातें साइड में, बहुत सारी बातें कर ली, अब कहानी की तरफ लेकर चलता हूँ। सबसे पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद शुरुआत करते हैं। बहुत प्यारी कहानी है, सुनिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिएगा आप क्या इस कहानी से वो सीख पाए जो मैंने बताया आपको। मैं अभी नहीं बताऊंगा वरना कहानी का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। फिलहाल इंट्रो, फिर शुरुआत करता हूँ। वॉल्यूम बढ़ा लेना। नमस्कार। आज की ये जो कहानी है ना, ये बहुत ही प्यारे इंसान की है। पहले इसको थोड़ा सा जान लो। मतलब ये एक राजा के दरबार में अकाउंटेंट मान लो, ठीक है। कहानी पुरानी है लेकिन शब्द नए होंगे, आपको आसानी होगी समझने में। ये अकाउंटेंट है और क्योंकि काम बखूबी जानता है, सबसे मिलनसार है, सबसे अच्छे से बात करता है, सामाजिक है। मतलब किसी के शादी ब्याह, सुख दुख कुछ भी होता है तो ये अपनी उपस्थिति वहाँ देने में कभी भी पीछे नहीं हटता है। मतलब जाता ज़रूर है। अच्छा हाँ, ये शादीशुदा है, इनकी धर्मपत्नी है और 2 बच्चे हैं। और ये राजा के सबसे प्रिय हैं। मतलब राजा को अगर कोई भी किसी भी तरह की सलाह लेनी है तो इन्हीं के पास आते हैं। इनका नाम गगन है, ठीक है। वैसे नाम आप कुछ भी सोच लो, अगर आपका नाम गगन है तो चलो गगन, आज तुम्हारी कहानी सही। इनका नाम गगन है, राजा के प्रिय हैं। बहुत सारी ऐसी विपदाएं हैं, ऐसी परेशानी है जो कि इन्होंने अपने दिमाग से सुलझा दी हैं। अब सारा कारभार इनके ऊपर है और कभी भी इस राजा को ना इनके होने के बाद पैसों से तो कोई समस्या नहीं हुई। और हर दिन इनकी ये जो सलाह है राजा को एक नया फ़ायदा दे जाती है। राजा तो राजा, ये अपने अड़ोस पड़ोस में भी इतने ज़्यादा चर्चा में है, इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं कि लोग इनसे राय मांगने लग गए हैं। ये जिसको जो राय बताते हैं, देते हैं, जो सलाह देते हैं, मतलब वो काम कर जाती है और उसका फ़ायदा हो जाता है। इनकी जो धर्मपत्नी है वो बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। ध्यान से सुनिएगा अब यहाँ से। इनमें इतनी सारी क्वालिटी हैं लेकिन एक इनमें ऐसी बुराई है जो कि सारी क्वालिटी पर भारी पड़ गई। कौन सी है वो? कंजूस। बहुत कंजूस है भाई। मतलब इतना कंजूस है, इतना कंजूस है कि रात में जैसे खाने पर सब बैठे हैं तो बेटे को, इनके एक बेटा है एक बेटी है, उनके थाली में प्लेट में एक रोटी रख देगा और फिर कहेगा चलो 2 का पहाड़ा सुनाओ। जो सुनाएगा उसे रोटी मिलेगी, जो नहीं सुनाएगा उसे नहीं मिलेगी। और अगर दोनों ने सुना दिया गलती से तो रोटी आधी आधी हो जाती है। मतलब अब क्या करें, किसी किसी का नेचर है। अपनी धर्मपत्नी को बोलता है कि हम रोज़ खाना नहीं खाएं ना तो ज़्यादा अच्छा है। कहा जाता है कि इंसान को 30 में से 15 दिन तो भूखा रहना चाहिए। उसने कहा किसने कहा है ये, और क्यों रहे हम भूखा? अगर तुम राजा जी के काम करते हो, राजमहल में तुम इतना पैसा कमाते हो, अरे खाना तो ढंग से खा लें दो, तुम मत खाओ हमें तो खाने दो। उसने कहा नहीं, देखिए आप अर्धांगिनी हैं, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ फेरे लिए, कस्में खाई हैं। तो उन्होंने कहा क्या सिर्फ खाने के लिए कस्में ही हैं, रोटी नहीं खाएंगे हम? अब बहुत गुस्से में है। इसने कहा कि आप देखिए बेकार में गुस्सा होती हैं, चलिए एक काम करते हैं, हम 2 दिन बाद कुछ पकवान बनाते हैं। उसने कहा रोटी तो ढंग से खा नहीं पा रहे, पकवान बनाएंगे। अरे हमें किस चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत है, हम अरे संपन्न है, अच्छा है, सब कुछ है, पता नहीं इन्हें क्या चाहिए। अब एक दिन की बात है, ये इनकी धर्मपत्नी और दोनों बच्चे बाजार घूम रहे थे। बच्चों ने जिद कर दी कि हमें ये बलून चाहिए, मतलब गुब्बारे थे, ये हमें गुब्बारे चाहिए और हमें दिलवाओ पापा। अब पापा इतने कंजूस हैं, वो कैसे गुब्बारा दिला दें? उन्होंने कहा बेटा इसमें
इसका कोई मूल्य नहीं है, ये बेकार की चीज़ है। थोड़ा सा भी इसमें पिन लग जाएगी या कुछ होगा, फूट जाएगा, हवा निकल जाएगी। उसने कहा पापा कहाँ है पिन? अरे हम इसे संभाल के रखेंगे, हम कभी भी नहीं इसे फूटने देंगे, पूरे जीवन इसे संभाल के रखेंगे। हमें दिला दो, 2 नहीं 1 गुब्बारा दिला दो, हम दोनों घूम लेंगे, खेल लेंगे। अब धर्मपत्नी ने भी कहा मतलब ये 2 रुपए का गुब्बारा है, हैं? अरे कुछ तो शर्म करो, बच्चों को गुब्बारे भी नहीं, बच्चों ने खिलौने नहीं देखे कभी ज़िंदगी में, अरे 1 गुब्बारा दिला दो। उसने मना कर दिया। मैं मूर्ख नहीं बनूंगा, मैं इतना चतुर चालाक हूं कि मैं 2 रुपए की हवा तो नहीं खरीदूंगा। ये 10 पैसे का गुब्बारा और इसमें इसने 10 पैसे की हवा भरी है जो कि मुफ्त है। मैंने तो फिर भी 10 पैसे बोल दिए, मैं इसे 2 रुपए का क्यों खरीदूं? उसने कहा तुम बिल्कुल मत खरीदो, एक काम करो, तुम तो नंगे पैर चला करो, चप्पल घिसती है तुम्हारी, खरीदनी पड़ जाएगी 1 साल बाद। उसने कहा बात तुम्हारी ठीक है, और उसने चप्पल उठा के हाथ में रख ली। अब वो सोच रही है कि ये सबके सामने मेरी नाक कटा रहे हैं, कर क्या रहे हैं ये, मतलब इतना कंजूस आदमी नहीं देखा मैंने। सामने से राजा जी आ रहे थे, ये लोग अपने परिवार के साथ जा रहे थे। राजा जी ने देखा, अरे कैसे हो गगन, ठीक हो? उसने कहा राजा जी बिल्कुल ठीक है, कोई काम हो तो बताइए, अभी मैं खाली घूम रहा हूँ, सोच रहा हूँ वो भी कर दूंगा। उन्होंने कहा खाली का, परिवार के साथ घूम रहा है तू तो भाई। उसने कहा नहीं, परिवार घूम रहा है, हम भी घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ का भी काम कर देंगे, राज दरबार का। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, जब परिवार के साथ हो तो उनको समय दो। चलिए जैसा आप कहते हैं। तो राजा से बच्चा बोल देता है कि राजा जी क्या आप हमें बलून दिला सकते हैं, गुब्बारे दिलाएंगे? उसने कहा बिल्कुल दिलाएंगे, क्यों? अरे एक काम करो, ये जी कितने हैं? 10 हैं, 10 के 10 दे दो। बच्चे बहुत खुश हुए, राजा ने 10 गुब्बारे दिला दिए। भाई वो राजा है, आप समझिए, ठीक है। और प्लीज़ मेरे इन बातों को ना ज़रा ये आपस में कनेक्ट मत करिएगा, कौन से टाइम का राजा था, 2 रुपये में कौन सा गुब्बारा आता था, बात को समझो, ठीक है। यहाँ पे कोई बातों को फिल्टर करके कुछ निकाल के लाने की ज़रूरत नहीं है कि हमने तुम्हारे को गलत प्रूफ करेंगे, उससे क्या होगा, जीत जाओगे। चलो जीत गए, अब कहानी सुन लें। अब होता क्या है कि राजा ने उन्हें गुब्बारे दिलाए और वो सब इधर उधर चले गए, जो राजा और उनके सैनिक थे। अब ये भाई साहब क्या करते हैं, दोनों बच्चों से गुब्बारे छीन लेते हैं और कहते हैं कि भाई तुमको 1 गुब्बारा चाहिए था ना, इतने मिल गए, क्या करोगे? उसने कहा अरे पापा जब उन्होंने दिला दिया तो हमें लेने दो ना गुब्बारे, तुम्हें क्या दिक्कत है? अब मम्मी देखो क्या कम गुब्बारे तुम्हें। अब बच्चों को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन करें तो क्या करें, पापा है। अब उसने क्या करा, अब धर्मपत्नी बस गुस्से में उन्हें देख रही है कि मैं देखूं तो सही ये कर क्या रहा है आदमी। उसने क्या करा, दोनों को 1-1 गुब्बारा दे दिया और कहा कि तुम लोग घर चलो, मैं आ रहा हूँ। उसने कहा अब तुम क्या कर रहे हो? मैं आ रहा हूँ ना। अब उसने क्या करा, जैसे ही वो लोग थोड़ा सा आगे चले, अपना जो उसके पास चद्दर सी थी, तौलिया सा जो भी था, ज़मीन पे बिछाया और बैठ गया। 1 रुपये का 1 गुब्बारा, 1 रुपये का। अब इन सब ने देखा, अरे पापा तो गुब्बारे बेचने बैठ गए। अब जो धर्मपत्नी है उसने कहा बिल्कुल मत देखो उस तरफ, और मतलब ये मानो कि इस आदमी को हम पहचानते ही नहीं, अरे घर चलो, ये तो मतलब क्या कर रहे हैं, तुम्हारे गुब्बारे भी छीन लेंगे। अब वो आदमी निहायत ही कंजूस भाई साहब, वो बाकी के जो 8 गुब्बारे थे 1-1 रुपये के हिसाब से बेच के आया, और वापसी में उन पैसों को घर ले आया, कुछ खरीदा नहीं उससे। आप सोच रहे होगे कि बच्चों के लिए खिलौने ले लेगा, घर के लिए कुछ मिठाई ले लेगा। अरे क्यों ले लेगा, पैसे बचाए उसने। घर पहुंचता है, बीवी से कहता है कि नाराज़ लग रही हो? उसने कहा नहीं, बहुत खुश हूँ, जो तुम कर रहे हो ना बहुत ठीक कर रहे हो। तुम कब ये कंजूसी छोड़ोगे, इतना पैसा है, उसके बाद तुम्हारा ये हाल है। मैं तो सोच रही हूँ अगर हम पर कभी पैसा नहीं हुआ तब क्या करोगे? उसने कहा अरे शुभ शुभ बोलो, पूरे दिन में एक बार सरस्वती जिव्या पे आती है भाई, अगर तुम ऐसे बोलोगी तो कैसे काम चलेगा? धर्मपत्नी कहती है पहली बात तो मैं धर्मपत्नी हूँ, भाई किसे कह रहे हो? भाई तक तो ठीक है, बहना मत कहने लग जाना। अब बड़ा चिंतित है। अब बड़ा चिंतित है, लेकिन चिंता को रखता है साइड में और सो जाता है मजे से। खाना तो खाता ही नहीं है, कभी खाता कभी नहीं खाता है। अगले दिन राजमहल पहुंचता है, बहुत सारे काम थे वो सभी काम निपटा देता है। और जब वापसी हो रही होती है तो इसकी ना एक कमज़ोरी है, पूड़ी आपने देखी है ना, पूड़ी। अच्छा पूड़ा जानते हो? पता लगा आपने पूरी कहानी सुन ली और आपको पता ही नहीं कि पूड़ा क्या होता है। पता है ना? बताना ज़रा कितने लोग जानते हैं कमेंट में कि पूड़ा किसे कहते हैं।
और ये भी बता दो ना कि बनता कैसे है, तो मज़ा ही आ जाए। जब ये वापसी कर रहा था तो इसने एक हलवाई की दुकान पर पूड़ा बनता देखा। मुंह में पानी आ गया जी, और जेब में पैसे भी हैं। रुका कुछ देर, पूछता है कैसे दिया है पूड़ा। उसने कहा जी 5 रुपए का एक है। उसने कहा अच्छा, तो 3 10 रुपए में मिलेंगे? हलवाई से चल रही है ये तोल मोल बार्गेनिंग। हलवाई ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कह रहा मुझे तो लगता ही नहीं है कि आप खरीद के खाएंगे भी, मैं जानता हूं आपको। उसने कहा बेवकूफ़, बात करने की तमीज़ नहीं है। चीज़ नहीं बेचनी तुझे? कह रहा ना जी, बिक जाएगी चीज़, ऐसे बहुत कम आते हैं जैसे तुम हो, तुम नहीं ले पाओगे पूड़ा। अब भाई, अब इसके मन में तो इतना है पूड़ा कि बस छीन के खा जाए किसी तरह से, लेकिन और पैसे होने के बावजूद ये हाल है इसका। जेब में पैसे हैं, मन भी है, इच्छा भी है, जीभ लपलपारे मार रही है। जीभ ये मानिए कि पूड़े को देखकर घुटनों तक आ गई है, लेकिन पैसे नहीं खर्च रहा है। घर आ गया, बड़ा अफसोस, मायूस चेहरा उतरा हुआ। धर्मपत्नी ने पूछा क्या हो गया, राजा ने जॉब से निकाल दिया? नहीं। तो बताती हैं फिर क्या हुआ? 1 आध रुपया गिर गया कहीं? कहता नहीं, पैसे तो नहीं, मतलब बहुत उदास हूँ। उसने कहा हुआ क्या है ये तो बताओ मुझे। उसने कहा आज रास्ते में वो जो हलवाई की दुकान है, आज उसने पूड़े बना रखे थे, और पूड़ा देखकर मेरा जी ऐसा हो गया कि बस खा लूँ, लेकिन खा ही नहीं मैंने। तो उसने कहा तो खा लेते, अगर किसी चीज़ की इच्छा है, तुम्हारे पास पैसे है, तो उस इच्छा को क्यों दबाते हो? अरे खा लो और हमें भी खाने दो। 5 रुपए का एक दे रहा था। कह रहे तुम्हारी जेब में कम से कम 5,000 है, 5 रुपए का एक पूड़ा नहीं खाया, क्या करते हो तुम? उसने कहा नहीं, ऐसा थोड़ी ना, बचा के रखने चाहिए। अरे उसने कहा अरे बाबा रे, तुम ये मान लो कि जो नदी है ना, नदी, इसमें से एक आध बूंद अगर पानी कम हो जाता है तो वो कम नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा नहीं, पानी में और पैसे में फ़र्क है। नदी में से पानी कम नहीं होता, लेकिन मैं अगर ऐसे पूड़ा खरीद के खाना लग गया तो मेरे 5 रुपये कम नहीं हो जाएंगे रोज़ के? उन्होंने कहा अच्छा क्या चाहते हो, मैं पूड़ा बना दूं? मुझे बहुत अच्छे आते हैं पूड़ा बनाना, और मैं ऐसे पूड़े बनाती हूँ कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। अब वो भाई साहब ऐसा कूदा कूदा फिर रहा है घर में। अरे तुम्हें पूड़ा बनाना आता है? अरे मज़ा आ गया, तुमने पहले नहीं बताया था। अरे मेरी धर्मपत्नी सबसे प्यारी है, मैं अपनी धर्मपत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, तुम दुनिया की सबसे अच्छी। उन्होंने कहा ठीक है, तारीफ़ें रखो साइड में, तुम्हें पूड़ा खाना है ना, जाओ बाजार से जाओ और थोड़ा बहुत सामान ले आओ जो मैं बताती हूँ। उसने कहा बिल्कुल ले आऊँगा, खर्चा होगा कोई बात नहीं, वहाँ 5 रुपये में एक मिल रहा था, यहाँ कम से कम 10 रुपये में मैं 3-4 खाऊँगा। हिसाब सारे लगा लिए इसने पहले ही। बाजार जाता है, सामान ले आता है खरीद के। सोचो, पैसे देकर सामान खरीद रहा है, ये सोचो, बड़ी कमाल है। आगे सुनना। अब इसने जब सामान सब खरीद लिया, उसके बाद घर आता है और कहता है धर्मपत्नी से कि देखो हमारी जो रसोई है ये बाहर की तरफ है, और अगर तुमने पूड़ा बनाया और इसकी जो सुगंध है बाहर की तरफ गई तो अड़ोसी पड़ोसी को भी पता चल जाएगा कि तुम पूड़े बना रही हो, ठीक है? तो बोलती है फिर क्या करूं? अरे अगर मैं मतलब गैस जलाऊंगी, कढ़ाई रखूंगी तो खुशबू तो बाहर जाएगी। उसने कहा वही कह रहा हूँ, अगर बाहर खुशबू गई, पड़ोसी को पता पड़ गया, उसकी नाक तेज़ है, वो मांगने आ गया तो देने पड़ जाएंगे, हम पे कम पड़ जाएगा खाने को। उसने कहा कैसा आदमी है, पड़ोसी की नाक की चिंता है इसे। क्या चाहते हो मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ पूड़ा बनाने? हिमालय पर्वत पर जाकर बनाऊँ पूड़े? उसने कहा ना ना, वहाँ तक कैसे जा पाओगी, ऑक्सीजन भी कम है। एक काम करो, हमारा जो पीछे इतना बड़ा मतलब खाली मैदान सा है ना, खेत सा, वहाँ जाकर पूड़ा बनाओ, और उसकी जो हवा है से मतलब वो निकलेगी ना, खुशबू, वो पीछे की तरफ जाएगी, उस तरफ ज़्यादा लोग रहते भी नहीं हैं, यहाँ तो सभी लोग हैं और अड़ोसी पड़ोसी आ जाएंगे। उसने कहा यानी कि जहाँ हमारे पेड़ वगैरह लग रहे हैं पीछे, वहाँ जाके मैं पूड़ा बनाऊँ? उसने कहा हाँ एक काम करता हूँ, ये सारा रसोई का सामान मैं पहुँचा देता हूँ, गैस वगैरह भी पहुँचा देता हूँ। उसने कहा ठीक है, तुम करो जो तुम्हें करना है, मैं पूड़ा बाहर बना लूँगी, चलो। अब ये गया है, सारा सामान रख के आता है और वो पूड़े तलना शुरू कर देती है। अब जैसे ही वो बना रही है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ये अपनी चारपाई वहीं बिछा लेता है। क्या खुशबू आ रही है, मज़ा आ रहा है, और मतलब मैं बताया ना कि पूड़ा देख के इसकी जीभ घुटनों तक आ जाती है, इतना स्वाद लगता है इसे। और यही हाल मेरा जलेबी के लिए है, और गरम रसगुल्ले। मतलब अगर आपके घर में शादी है और आपने मुझे इनवाइट कर लिया
तो इन 2 चीज़ों का प्रबंध कर लेना। खाने को रखो साइड में, गुलाब जामुन वो भी गरम, और जलेबी, मतलब कटक कटक वाली जलेबी, और एकदम पतली पतली। ओए होए 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 होए। अच्छा एक काम करते हैं, कहानी बाद में करेंगे, पहले मैं जाके जलेबी खाया हूँ, अब तो मन करने लगा। कहानी पहले कर दूँ? ठीक है। होता क्या है कि इनके घर पर अब ये प्रोग्राम चल रहा है, बच्चे आए, अरे वाह पूड़ा बन रहा है, आज तो मज़ा आ गया, आज तो खाएंगे। इन्होंने कहा ठीक है आज खाने देता हूँ। मतलब देखिए पहली बार ये बोल रहा है बच्चों को भी कि ठीक है चलो मैं आज खाने दूंगा। अब जैसे ही इनके ये प्रोग्राम शुरू हुआ और उसने तलना शुरू करा था, तो एक भिक्षुक, बौद्ध भिक्षुक इनके घर की तरफ बढ़ रहा है। अब इसने देख लिया, अब इनका ये जो आंगन सा है ना जिसमें ये तैयारी चल रही है, वहाँ से इनका गेट घर का जो है वो दिखता है, मतलब बीच की जो गैलरी है, जो कॉरिडोर है, उससे गेट दिख रहा है। और ये उस आदमी को, मतलब भिक्षुक को, जो बौद्ध भिक्षुक है, उसे देख चुका है कि ये कहाँ से आ गया। अब ये मांगेगा, फिर कुछ देना पड़ेगा। एक काम करो, दरवाजे के आगे कोई चादर वगैरह लगा दो, ढक दो, बंद कर दो, लकड़ियाँ लगा दो। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो तुम, अरे चुपचाप यहाँ बैठे रहो। वो आया, गेट पर खड़ा हो गया, उसने कुछ नहीं कहा। फिर बोलता है कि अरे ये बोल नहीं रहा है, इसका मतलब गूंगा है? मांग तो रहा नहीं है। अब अगर इसने कोई चीज़ मांग ली और खाने के समय आया है, हमारे ये बन रहा है, अगर पूरा दूंगा तो मेरे लिए कम पड़ जाएगा। पता नहीं कहाँ से आ गया है, मांग तो रहा नहीं है, कुछ बोलता क्यों नहीं है? तो धर्मपत्नी ने कहा कि ये बौद्ध भिक्षुक हैं, ये अपने मुंह से कभी मांगते नहीं हैं। जो तुम इनकी झोली में डाल दोगे ये उसे लेकर आगे चले जाएंगे। और थोड़ा सा ना दान करना सीखो। उसने कहा क्यों करूं दान, मैं मेहनत से कमाता हूं, मैं इसके लिए कमाता हूं, अपने लिए कमाता हूं, अपने परिवार के लिए कमाता हूं। कहती है कि परिवार को भी कितना दे रहे हो तुम, सबको पता है। उसने कहा नहीं मैं नहीं दूंगा। उसने कहा मैंने पहले भी बताया ना कि 1 लोटा समुद्र में से निकालने से पानी कम नहीं होता है। कह रहा नहीं पैसा तो कम होता है, मैं तो नहीं दूंगा ऐसे कुछ भी, क्यों दूं, अपनी मेहनत से कमा रहा हूं। उसने कहा अरे मैं बता रही हूं कि दान देने से ना वृद्धि होती है, पैसे में सुख शांति आती है, घर में खुशियां आती हैं। उसने कहा जी हमारे को ऐसी खुशियां नहीं चाहिए जो कि अपनी चीज़ किसी और को दे दें, मैं तो नहीं करता दान। ठीक है जी। और उसने कहा कि मैं तुम्हें और नहीं समझा सकती, अब इन्हें क्या देना है ये बताइए, वरना वे दरवाजे पे खड़े रहेंगे, जाएंगे नहीं। उसने कहा एक काम करो, एक छोटा सा पूड़ा बनाकर दे दे। उसने कहा ठीक है। अब धर्मपत्नी ने जैसे ही एक छोटा सा पूड़ा तला, वो भाई साहब सबसे बड़ा बन गया। तो बड़ा गुस्सा आया इस आदमी को, अरे मैं तुमसे कह रहा हूं कि एक छोटा सा बना दे, इतना बड़ा, अभी तक तो मेरे जितने भी पूड़े बनाए हैं तूने 3-4 मैं देख रहा हूं इतने से थे, इसका कह रहा हूं एक छोटा पूड़ा बना दे, तो इन सबसे बड़ा बना दिया तूने। अब धर्मपत्नी कहती है कि मैंने जी छोटा ही तला था, वैसे तो ये बड़ा कैसे हो गया, एक काम करती हूँ और छोटा। कहता हाँ बिल्कुल छोटा सा, 1 के सिक्के जितना। मैंने कहा हाँ चिड़िया को खिला रहे हो तुम, 1 के सिक्के जितना। अब वो दोबारा तलती है, छोटा सा पूड़ा डालती है कढ़ाई में। भाई साहब जब बाहर आता है तो वो भी बड़ा हो गया। अब ये बड़ी चिंतित है कि समझ ही नहीं आ रहा। उन्होंने भाई साहब 20-25 पूड़े तल लिए, लेकिन कोई भी पूड़ा छोटा नहीं आ रहा, सब बड़े बड़े आ रहे हैं, मतलब कढ़ाई से भी बड़े, इतने बड़े बड़े। तो समझ नहीं आ रहा। अब इसके मन में ऐसी आ रही है कि बस मैं क्या करूं, इसकी वजह से मैं खा नहीं पा रहा, कोई पूड़ा छोटा बन नहीं पा रहा। धर्मपत्नी इतनी सी वो डालती कढ़ाई में, इतना बड़ा बन जाता है, पता नहीं हो क्या रहा है। सारे चमत्कार आज ही होंगे जिस दिन मुझे पूड़ा खाना था। खड़ा होता है, धर्मपत्नी की तरफ देखता है, फिर उसे देखता है बौद्ध को जो भिक्षुक है, फिर ऊपर आसमान में भगवान से कहता है भगवान एक काम करो, मेरी जगह उसे ही बैठा दो, ठीक है, वो ही खा ले, क्योंकि मेरे नसीब का तो है नहीं, मेरी किस्मत का नहीं है ये सब, मेरे को चाहिए ही नहीं, आओ जी तुम ही खा लो सारा। अब वो बोल के जैसे ही चला तभी भिक्षुक ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि अब जो आएगा कढ़ाई में से वो आपके ही हिस्से का है। उसने कहा मैं समझा नहीं, मतलब? उसने कहा जो अब आएगा ना कढ़ाई से, अभी तक तो जो आ रहे थे वो किनके थे वो भी पता चलेंगे, और जो अब कढ़ाई से निकलेगा वो आपके नसीब का ही है। उसने कहा मैं सच में नहीं समझ पा रहा हूँ। कह रहा ज़रा मेरे साथ बाहर आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने इस कंजूस गगन का हाथ पकड़ा और थोड़ा उसे आगे की तरफ लेकर चलने लगे। तो बोलते हैं कि हम जंगल की तरफ जा रहे हैं।
ने कहा हाँ, तुमको ये बताता हूँ कि बौद्ध आए हुए हैं अपने कुछ शिष्यों के साथ, एक बार उनसे मिलवाना चाहता हूँ तुम्हें। तुम्हारी ये जो कंजूसी है ना, नादानी है एक तरह से, तुम्हारे मस्तिष्क पर एक ऐसी परत चढ़ गई है जिसको तुम ना हटाना न बताना चाहते हो। किसी से तुम्हारे को कोई आपत्ति नहीं है, ना कोई तुमसे परेशान है, लेकिन एक व्यवहार ऐसा है तुम्हारा जिसकी वजह से तुम कुछ भी किसी के लिए करना नहीं चाह पा रहे, मतलब करना ही नहीं चाहते। किसी की मदद अगर तुम्हारे कुछ निवेश से होती है तुम नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हें आज उनसे मिलवाऊंगा ज़रूर। एक बार गौतम बुद्ध जी से आप मिल लो। उसने कहा ठीक है। अब जब जाते हैं तो एक शिला पर काफ़ी ऊंचाई पर, मतलब छोटी पहाड़ी भी बोल सकते हो, वहाँ पर गौतम बुद्ध आंख बंद करे ध्यान में थे। वहाँ पहुँचते हैं, उनको याद करते हैं, बुद्ध आंख खोलते हैं। वो कहते हैं कि क्या समस्या है बताओ। उसने कहा नहीं, समस्या कुछ नहीं, मुझे तो ये लेकर आए थे और इसी वजह से मैं आ गया इनके साथ, वरना मुझे कोई समस्या नहीं। मैं तो अच्छा पैसा कमाता हूँ, राजा के काम करता हूँ, मेरी बीवी बहुत अच्छे पूड़ा बनाती है जो कि मैं नहीं खा पा रहा हूँ, और मेरे दोनों बच्चे कक्षा में अव्वल आते हैं, कोई समस्या नहीं। तो गौतम बुद्ध हंसते हैं, यहाँ पर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि समस्या तो है, जो आपके मन में है ना कि मैं कभी भी अपनी तरफ से किसी को दान नहीं दूंगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप सक्षम हैं और आप पर किसी भी तरह से फर्क नहीं पड़ रहा है, पैसों को लेकर बात हो रही है इस समय, और अगर आप किसी की मदद कर देते हैं और उसके लिए वो रकम बहुत मायने रखती है, तो पूरी जिंदगी वो जब तक जिएगा आपका एहसानमंद रहेगा। वो हर किसी से कहेगा कि ये शख्स बहुत प्यारा इंसान है, इसने मेरी ऐसे वक्त पर मदद कर दी जिस वक्त हर तरफ से दरवाजे बंद थे, चाहे वो पैसों को लेकर हो, खाने को लेकर हो, कपड़े को लेकर हो, नीयत को लेकर हो या पढ़ाई को लेकर हो। ये जो पांचों चीज़ें हैं जीवन में, इसके अलावा कुछ और नहीं होता। अगर आप ज्ञानी हैं, आपको फॉर एग्जांपल मैथ्स बहुत अच्छे से आती है, और आपने किसी ऐसे शख्स को मैथ्स सिखा दी जिसकी क्षमता पैसों को लेकर नहीं थी उतनी अच्छी, तो उसका जीवन बदल सकता है। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको छोटा सा, उसके सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं लेकिन फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है, वो पैसे खर्च के मैथ्स की ट्यूशन नहीं लगा सकता है, लेकिन आपको मैथ्स अच्छे से आती है, आपने फ्री में उसे पढ़ा दिया, उसका जीवन बदल जाएगा। किसी के घर परिवार में बिटिया की जैसे शादी है, बेटे की शादी है, वो सक्षम नहीं है किसी एक काम को करने में, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे खाने का प्रबंध वो 50 से ज़्यादा लोगों का नहीं कर सकता, तो 50 का तो उसने कर दिया, 100 का आप कर दो। आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि आप तो 1000 कर सकते हो, लेकिन आपने 100 की अरेंजमेंट कर दी। आप समझना जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वजह से उसका कार्य संपन्न हो गया। जीवन में आपको दुआएं मिल रही हैं, क्योंकि देखिए आप ईश्वर के आगे कभी भी, ठीक है, हाथ जोड़कर किसी और के लिए कुछ मांगने शायद ही जाते होंगे, लेकिन अगर आपने लोगों की मदद करनी शुरू कर दी तो हकीकत में ईश्वर के आगे जब भी वो दुआ करेंगे, मन्नत मांगेंगे, कुछ भी अपने लिए कहेंगे, आपको भी याद करेंगे। और हो सकता है कि ईश्वर आपकी तो बाद में सुने, उनकी पहले सुन ले, ठीक है। तो अपने मन से ये बात निकाल दो गगन कि तुम्हारा 1 रुपया किसी को जब तुम दोगे तो वो घट जाएगा। कभी ये करके देखना। उसने कहा गौतम बुद्ध जी, ये सारी बातें सुन के ना बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं दूंगा नहीं जी, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अब वो मुस्कुराते हैं गौतम बुद्ध और कहते हैं कि चलिए ठीक है, तुम्हारे को अब वो दिखाते हैं जो हम कह रहे थे, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अच्छा, वो तुम्हारे घर पे पूड़ा बना है, यहाँ शिष्य आए हुए हैं। तो उसने देखा तकरीबन 30-40 लोग हैं, ये तो पूड़ा की मतलब सारा ख़त्म हो जाएगा घर का तो यहाँ पे राशन। और गौतम बुद्ध जी भी हैं, एक वो हैं जो भिक्षुक घर आए थे, मेरे लिए, पत्नी के लिए, क्या बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचेगा, यहाँ तो बहुत सारे हैं ये। उन्होंने कहा हाँ जी बने तो हैं, लेकिन आप कहाँ खाओगे। उन्होंने कहा नहीं, आज तो खाएंगे। एक काम करो, आप वो जो बर्तन है ना जिसमें आपकी धर्मपत्नी ने पूड़ा रखे हुए हैं वो ले आओ। उसने कहा पूड़ में तो 12-15 हैं और
वही ले आऊँ बस? उन्होंने कहा ले आओ। और एक काम करना, जाते जाते आसपास में सभी को बोल जाना कि यहाँ पर दावत है, सब आ जाए। उसने कहा कैसी बातें कर रहे हो आप, कहाँ है दावत? करे अरे तुम पूड़ा ला तो रहे हो। उन्होंने कहा जी पूड़ा ला रहा हूँ, कोई पूरा तंदूर उठा के थोड़ी ना ला रहा हूँ कि यहाँ पर चलता रहेगा प्रोग्राम। ये कैसी बातें कर रहे हैं? गौतम बुद्ध जी, अब मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, आप शायद सही से सुने नहीं। मैं बता रहा हूँ मेरे जो घर पे पूड़ा बन रहा था ना वो 10-12 ही हैं। उन्होंने कहा अरे तुम वो बर्तन तो लेकर आओ। गया, अपनी धर्मपत्नी को सब बताता, वो कहती है मैं भी चलती हूँ। अब इतना बड़ा बर्तन है जैसे कि आपके घर में होते हैं ना छोटे छोटे से, जिसके अंदर रोटी रख देते हैं, जो छोटे बाउल होते हैं, है ना, इतना बड़ा था। उसमें उसने 10-12 पूड़ा रख लिए, ऊपर से किसी कागज़ से ढक लिया। पहुंचती हैं बुद्ध के सामने जी, वो हाथ जोड़ती हैं। जीवन सफल हो गया हमारा तो। उन्होंने कहा आइए सभी को खाना परोसिए। अब हर किसी को एक एक पूड़ा दिया जा रहा है, एक पत्तल है उसके ऊपर रख रहे हैं। अब भाई साहब 25 तो ये, इन सबको 2-2 पूड़े रख दिए भाई साहब। वो जो भिक्षुक आए थे उन्हें रख दिया। और जब पता पड़ा कि लंगर चल रहा है तो बहुत सारे लोग आ गए। ये मानिए कि आधा गांव आ गया, उसके बाद वाला गांव आ गया, और ये पूड़ा का जो प्रोग्राम है ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अब वो बार बार झांक के देख रहा है आदमी, क्या हो रहा है ये? अरे तुम कितनी लाई थी घर से पूड़ा? उसने कहा मैंने बनाए 10-12 थे, तो ख़त्म ही नहीं हो रहे। अब यकीन मानिए ये सुबह से प्रोग्राम शुरू हुआ था जी 10 बजे से, रात के 9 बज गए, इनके पूड़ा नहीं ख़त्म हो रहे। थक गया बेचारा, पसीने पसीने हो गया। कहता है जी मेरे को सब समझ आ गया है, और आज के बाद मैं ये आपको वचन देता हूँ कि मेरे घर से कोई खाली नहीं जाएगा। लेकिन ये जो आपने चमत्कार करके दिखाया है, सच में इसने आंखें खोल दी। मुझे हकीकत में नहीं पता था कि दान करने से कभी भी कमी नहीं आती है। मुझे तो यही पता था कि जो भी हम जिस भी चीज़ का दान करते हैं या दे देंगे किसी को, तो वो हमारे पास से तो घट गई और उसके पास बढ़ गई, तो हमारे पास तो कमी आ जाएगी। लेकिन ये जो आपने करके दिखा दिया, इसके बाद से मैं कसम खाता हूँ, वादा करता हूँ, मैं आज के बाद अपना ये व्यवहार बिल्कुल से त्याग दूंगा। और उसके बाद से वो इंसान जब भी किसी का पता पड़ता था उसे कि इसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो सबसे पहले मदद करने वालों में ये आता था। भले ही उसकी खाने से मदद करनी है, शिक्षा से मदद करनी है, या पैसों से मदद करनी है, ये कभी पीछे नहीं हटता था। बस उसके बाद गौतम बुद्ध और उनके शिक्षक किसी और गांव चले गए। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, नहीं अच्छी लगी तो क्यों अच्छी नहीं लगी? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ रीज़न? नहीं, मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ? इंग्लिश बोलना पाप है तेरे घर में। अच्छा सुनो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।